नमो नमः साथियों, चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। साथियों, आज मैं बहुप्रतीक्षित विषय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यूपीएससी का जो सेकंड पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है 5, उसमें आप देखते हैं 3 विषय लगे हुए हैं: रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम। और इनमें भी रघुवंशम प्रथम सर्ग 10 श्लोक, कुमार संभवम का प्रथम सर्ग 10 श्लोक और किरातार्जुनीयम का भी प्रथम सर्ग 10 श्लोक लगे हुए हैं। तो मैं आज रघुवंशम की व्याख्या लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कैसे एक अच्छी व्याख्या लिखनी है, एक अच्छी व्याख्या में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, किस प्रकार की उनकी जो है पोजीशनिंग होनी चाहिए, किसके बाद क्या क्या हमारे पास जो है किस ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए, और एक क्वालिटेटिव जो एक्सप्लेनेशन व्याख्या लिखनी है वो कैसे लिखी जाएगी, यह सब आज मैं आपको इस विषय में बताऊंगा। और उससे पहले मैं बता दूं कि यह व्याख्या जो है संस्कृत में, हिंदी में उपलब्ध है हमारे नोट्स में। जो यूपीएससी या पीसीएस का नोट्स हमने बनाया है, हमारी संस्था ने बनाया है, वो बहुत ही बेहतरीन नोट्स है साथियों। अब तक का एकदम अपडेटेड नोट्स है। चाहे क्वेश्चन आंसर ले लीजिए, क्वेश्चन आंसर का क्या फॉर्म होना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, कितने वर्ड में एक आंसर लिखना चाहिए और एक आंसर में क्या क्या होना चाहिए, इन सभी बातों को वहां पर समाहित किया गया है। तो जिस भी साथी को इसकी आवश्यकता हो, हमारी वेबसाइट पे जाकर हमें मेल कर सकते हैं और हमारा नंबर लेकर, हमारी संस्था का नंबर लेकर हमारी संस्था को जो है फोन कर सकते हैं और उनकी जो है तुरंत जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा किया जाएगा साथियों। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज रघुवंशम के प्रथम श्लोक की हम लोग यहाँ पर व्याख्या देखेंगे साथियों। देखिए, सामने श्लोक है, उसका अन्वय भी हमने दे दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो, परंतु यहाँ पर हमने जो है शब्दार्थ नहीं दिया है साथियों। तो मैं आपको शब्दार्थ जो है बताऊंगा, उसके अर्थ बताऊंगा, फिर उसकी व्याख्या को बताऊंगा। और आपको जैसे मैं बता दी, नोट्स में हमारे सब कुछ उपलब्ध है। तो आइए साथियों हम लोग देखते हैं। रघुवंशम महाकवि कालिदास विरचित महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग हैं। मैं एक संक्षिप्त परिचय में पिछले लेक्चर में दे चुका हूं, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, सीधे विषय पर आऊंगा साथियों। तो सामने देखिए श्लोक लिखा हुआ है कि वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। एक बार हमारे साथ पढ़िए। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो साथियों, इसलिए बार बार पढ़ रहा हूं कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको श्लोक या संस्कृत पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो वो हमारे साथ पढ़कर इसका अभ्यास कर लें जिससे आसानी से वो पढ़ सकें। आइए हम इसको देखते हैं अलग अलग। वागर्थौ इव, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो वागर्थौ इव संपृक्तौ जगतः। अगर अन्वय देखिए कि कालिदास जी कहते हैं कि वंदे कौन वंदे करेगा, तो अहम मतलब मेरे द्वारा वंदना की जाएगी। तो यहां अपनी बात कर रहे हैं। तो वागर्थौ इव अलग अलग करेंगे। वाग माने वाणी, अर्थ माने उसका अर्थ, इव माने समान, संपृक्तो माने संबद्ध, एकदम ऐसे जुड़ा हुआ कि जो बिल्कुल अलग ना हो। जगत शब्द का षष्ठी एक वचन है जगतः, जगत का। पितरौ द्वितीय द्विवचन, माता और पिता। पितरौ माता चा पिता चा, इसमें द्वंद्व समास है, तो हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। जगतः जगत के, पितरौ माने माता और पिता। पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती और परमेश्वर कौन? भगवान शिव, भगवान शंकर। फिर करें वागर्थ प्रतिपत्तये वंदे, वागर्थ प्रतिपत्तये
शब्द और अर्थ के सम्यक ज्ञान के लिए, भली प्रकार उनके ज्ञान के लिए, उनकी जानकारी के लिए, बहुत अच्छी तरह से उनको शब्द और अर्थ को जान सके, इसके लिए वंदे माने प्रणाम करता हूं। कौन प्रणाम करता है? अहम कालिदास, मैं कालिदास। तो आइए इसका अर्थ देखिए। वागर्था विव अलग अलग करेंगे। तो वागर्थौ इव शब्द और अर्थ के समान की तरह, संपृक्तो माने एकदम संबद्ध मतलब सदैव जुड़े हुए मिले हुए, जगता माने संसार के, पितरौ माने माता और पिता, पार्वती परमेश्वरों पार्वती और शिव को, वागर्थ प्रतिपत्तये शब्द और अर्थ के सम्यक ज्ञान के लिए, मतलब अच्छी तरह से, बहुत अच्छे तरह से उनका ज्ञान हो सके, इसके लिए वंदे माने अहम कालिदास, मैं कालिदास, वंदे का अर्थ हुआ प्रणाम करता हूं। तो यह आपका रहा क्या? शब्दार्थ रहा। अन्वय सामने दिया हूं। वागर्थव्य संपृक्तो जगता पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थ प्रतिपत्तये वंदे, इस ऑर्डर में आपका अर्थ देखेंगे। तो मैं इसमें देखिए छिपा हुआ है, तो मैं से ही शुरू करता हूं कि मैं कालिदास शब्द और अर्थ के समान, यू माने तरह या समान, सदैव संबद्ध मतलब जो हमेशा मिले रहते हैं, कभी अलग ना होने वाले या मिले हुए, संसार के, जगता माने संसार के, पितरों माने माता और पिता, माता पिता शिव और पार्वती को, शब्द और अर्थ के सम्यक ज्ञान के लिए, वागर्थ प्रतिपत्तये शब्द और अर्थ के सम्यक माने भली प्रकार उनका ज्ञान हो सके, इसके लिए मैं शिव और पार्वती को क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। तो साथियों, यह जो है आपका मंगलाचरण है, इसको मंगलाचरण कहा जाता है। तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। अभी ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखिए संदर्भ आप क्या लिखेंगे। तो संदर्भ आपका हो गया प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित या रचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। यह प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है। इसके रचयिता या रचनाकार महाकवि कालिदास हैं। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में या इस श्लोक में महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य के आरंभ में वाणी, वाक जिसको आपने कहा, वाक और अर्थ अर्थात वाणी एवं या और अर्थ के सम्यक ज्ञान के लिए पार्वती और शिव की वंदना करते हैं। यह उनका कैसा मंगलाचरण है? तो यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण। तो मैंने आपको बताया मंगलाचरण 3 प्रकार के, मंगलम का द्विविधम, तो मंगलम त्रिविधम। पहला आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ नमस्कारात्मक क्योंकि नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो यह कैसा उनका है? यह कैसा मंगलाचरण है? तो मंगलाचरण जो है यह नमस्कारात्मक है। साथियों, कालिदास ने, महाकवि कालिदास ने, मैं व्याख्या प्रारंभ कर रहा हूं, महाकवि कालिदास ने भगवान शिव और पार्वती की नित्य संबद्धता मतलब हमेशा सदैव एक दूसरे से जुड़े हुए, मिले हुए, संबद्ध हुए बतलाने के लिए वाणी और अर्थ का उपमान चुना है। वाणी और अर्थ का उपमान चुना है कि मतलब किसके समान, किसकी तरह जो है भगवान शिव और पार्वती एक संबद्ध रहते हैं, एक मतलब ऐसे रहते हैं जो कभी अलग ना हो, एक साथ साथ रहते हैं। कैसे? जैसे वाणी और अर्थ। जब हम कोई शब्द, कोई बात बोलते हैं तो उसके साथ साथ अर्थ स्वयं निकल जाता है। तो इस प्रकार जो है वाणी और अर्थ को उपमान रूप में चुना गया है, उससे वाणी और अर्थ से उपमा दी गई है। अब इसके देखिए 2 अभिप्राय हैं, मतलब इसके 2 तात्पर्य हैं, 2 मतलब है, 2 आशय हैं। एक तो यह कि कवि रचना में वाणी और अर्थ दोनों की प्रधानता होती है। कवि की रचना में वाणी और अर्थ दोनों की प्रधानता हो, दोनों की मुख्यता होती है, दोनों मुख्य होते हैं। उनमें भी वाणी की मुख्यता है, मतलब उनमें वाणी अधिक प्रमुख है। क्यों? क्योंकि कवि जब तक अपने अर्थ को वाणी के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा तब तक वह दूसरे के लिए बोधगम्य नहीं हो सकता, तब तक वह दूसरे के लिए जानने योग्य नहीं हो सकता, उसको वह जान नहीं सकता कोई अन्य। तो इसलिए सबसे पहले क्या हुआ
कि जब तक वह जो है अपने अर्थ को वाणी के रूप में नहीं प्रस्तुत करेगा तब तक कोई उसकी बात को समझ ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। इसलिए वाक का प्रथम प्रयोग यहाँ पर किया गया है। महाकवि कालिदास द्वारा यहाँ पर वाक का सबसे पहले प्रयोग किया गया। दूसरा अभिप्राय यह है, दूसरा मतलब यह है, इसका तात्पर्य यह है, अर्थ यह है कि माता पिता में पिता की अपेक्षा माता संसार में अधिक पूज्य होती है। माता पिता से अधिक पूज्य होती है। इसलिए पार्वती का यहाँ पे प्रथम प्रयोग किया गया है। वाणी से ही अर्थ की उत्पत्ति होती है। जब तक हम कोई शब्द या कोई बात बोलेंगे नहीं तो उससे अर्थ निकलेगा कैसे? इसीलिए वाणी से ही अर्थ की उत्पत्ति होती है। अतः वाणी को अर्थ की माता कहा जा सकता है। शब्द और अर्थ के उचित प्रयोग के बिना कवि की रचना प्रशंसनीय नहीं हो सकती है। यदि सही शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो सही अर्थ नहीं निकलेगा, और सही अर्थ नहीं निकलेगा तो कवि की रचना संसार में प्रसिद्धि यश को प्राप्त नहीं कर सकेगी, आलोचना या निंदा की शिकार हो जाएगी। तो इसलिए इसका जो है सम्यक प्रयोग, उचित प्रयोग जो है बहुत ही आवश्यक है। अतः इस प्रकार के अच्छे प्रयोग के लिए अर्थात उसके सम्यक ज्ञान के लिए कवि का नमस्कार करना यहाँ पर सर्वथा उचित है। उसके शब्द और अर्थ के सम्यक ज्ञान के लिए कहता है ना कि मैं संसार के माता पिता शिव और पार्वती को शब्द और अर्थ के सम्यक ज्ञान के लिए क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। तो शब्द और अर्थ का सही प्रयोग महाकवि अर्थात रचनाकार कर सके, उसके लिए यह क्या कर रहा है? नमस्कार यहाँ पर कर रहा है अपने इष्ट को। अतः उसके सम्यक ज्ञान के लिए कवि का यहाँ इसीलिए नमस्कार करना बहुत उचित प्रतीत होता है। और दूसरी बात है, भारतीय परंपरा में ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए प्रारंभ अर्थात आदि, मध्य माने बीच में और अंत माने लास्ट में मंगलाचरण करने की परंपरा है। मंगलाचरण किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं। तो मंगलाचरण जो है 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। जहां पर हम किसी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जहां पर हम किसी को नमस्कार करते हैं, जहां पर जिस मंगलाचरण से किसी आने वाली घटना के बारे में जानकारी, वस्तु निर्देश मतलब कथा वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, उसको वस्तु निर्देशात्मक कहते हैं। अब देखिए, महाकवि कालिदास ने रघुवंश में नमस्कारात्मक मंगलाचरण से काव्य का आरंभ अर्थात प्रारंभ किया है, शुरुआत की है, स्टार्टिंग की है। वाणी और अर्थ के उपमान से स्पष्ट है, यह क्लियर है कि महाकवि यहाँ भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि अर्धनारीश्वर रूप में ही भगवान शिव और पार्वती एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं, संपृक्त रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अब देखिए, जो महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं उसे मल्लिनाथ ने टीका लिखी है, चाहे वो कुमार संभव हो, चाहे मेघदूत हो और चाहे रघुवंशम हो। तो रघुवंशम में देखिए मल्लिनाथ ने टीका इस पर भी लिखी है। तो मल्लिनाथ ने अपनी टीका में इस श्लोक में मंगल के प्रयोग को शुभ प्राप्ति के लिए उचित माना है, कि मंगल का जो प्रयोग यहाँ किया गया है वह बहुत उचित कह रहे हैं मंगलाचरण के रूप में। काव्य के आदि में मगड़ का प्रयोग बहुत ही शुद्ध होता है, ऐसा मल्लिनाथ का कहना। उन्होंने यह भी कहा कि प्रथम वर्ण वा होने से काव्य की अत्यंत प्रसिद्धि है। तो काव्य वा जो है मंगल सूचक यहाँ हो गया, इससे कह रहे हैं कि काव्य की प्रसिद्धि होती है। तो यहाँ देखिए कि वाग अर्थ था, तो वह पहले यहाँ मतलब प्रारंभ में ही वह आ गया है। और इसके लिए इन्होंने कहा है कि भूदेवता कस्य सर्वगुरु मगरस्य प्रयोगाच्च लाभः सूच्यते तदुक्तम शुभदो मो भूमिमयः इति वकारस्य वृत्ति बीजस्त्वात् प्रथम गमनाद सिद्धि। तो यह ऐसा जो है सिद्ध है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि महाकवि कालिदास जी ने जो है पार्वती और परमेश्वर को मानकर शब्द और अर्थ के सम्यक ज्ञान के लिए भगवान शिव और पार्वती की उपासना यहाँ पर की है। तो साथियों, इस प्रकार से जो है आप अपना अच्छे से जो है अपनी व्याख्या लिखिए, जिससे आप एक अच्छी व्याख्या अपनी परीक्षा में लिख सकें। अब यहाँ मैं देखिए संस्कृत में यदि इसकी व्याख्या करता तो नहीं कोई समझ पाता, इसलिए हम उनके लिए जो है सीधा नोट्स उपलब्ध है। ये सारी बातें आपको नोट्स में लिखी गई हैं और आप उनके माध्यम से अपनी और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, प्राउड कर सकते हैं। आइए आगे हम चलते हैं।
अब इसमें देखिए एक चीज जो है साहित्यिक वैशिष्ट्य मैं आपको बता रहा था, या साहित्यिक सौंदर्य के रूप में जो हमारी एक हेडिंग डाल दी जाती है, इसके बाद व्याख्या के बाद अगली जो हेडिंग रहेगी, पहले संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, फिर व्याख्या, फिर साहित्यिक वैशिष्ट्य। इसमें देखिए प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार है, आपने देखा वागर्थाविव, वागर्थो यू आया, यू माने समान, जहां इस प्रकार का हुआ वहां उपमा अलंकार। और कालिदास जो है उपमा अलंकार, उपमा कालिदास से, एक प्रश्न भी आपको आता है, तो उपमा अगर उपमा अलंकार के सर्वश्रेष्ठ कोई कवि है तो वह महाकवि कालिदास ही है। इसमें अनुष्टुप छंद है, वैदर्भी रीति है और माधुरी गुण है। अब देखिए उपमा, मैंने कहा था ना कि यदि यह 15 या 20 नंबर के क्वेश्चन में हो, तो इसको जो है आप कुछ चीजें और भी ऐड कर सकते, जैसे उपमा अलंकार हमने बताया, जिसका आप जो है लक्षण बता सकते हैं, परिभाषा से बता, साधर्म उपमा भेदे, अर्थात उपमान तथा उपमेय का भेद, उनके साधर्म का वर्णन उपमा कहलाता है। अनुष्टुप छंद, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। ये सारी बातें नोट्स में है साथियों, वहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और अपने एग्जाम में लिखिएगा। माधुर्य गुण, आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम, इतनी चीजें आप अगर लिख दे रहे हैं तो बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी या व्याकरण वैभव अगर आप लिखना चाहें तो इसमें देखिए वागर्थाविव, देखिए अब अलग अलग करेंगे, इसमें संधि कौन सी है देखेंगे, वागर्थौ इव। अब देखिए यहाँ पे अयाद संधि है, जिसका सूत्र है एचो यवा यावा। वहां देखे थे ना कि ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, आई का आय हो जाता है, औ का आव हो जाता है। यहाँ देखिए औ है, औ का आव हुआ, वहां में ई मिल गया तो वागर्था विव हो गया। तो यहाँ पर अया संधि है, सूत्र है एचो यवा यावा। आगे देखिए फिर है वागर्थाविव। अब इसमें समास देखते हैं, वागर्थाविव केवल समास, और इसमें वार्तिक कौन सा है, इवेन सह समासो विभक्ते लोपस्य, यू के साथ जो समाप्त होता है उसमें व्यक्ति का लोप हो जाता है और वह केवल समास होता है। फिर है वागर्थौ, वाकचा अर्थाचा, एक शेष द्वंद्व समास हो गया। जब आपको समास पढ़ाऊंगा तो वहां समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व क्या होता है वह मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास, किसमें, वागर्थौ में द्वंद्व समास हुआ। अब जगता में देखते हैं, आप देखिए हम विभक्ति यहाँ बतानी है। देखिए जगता जो है, जगत शब्द जो है वह षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और जिसका अर्थ है जगता माने जगत का। पितरौ, जैसे वागर्थौ था वैसे देखिए पितरौ, माताचा पिताचा, द्वंद्व समास है, और पिता माता जो है एक सूत्र है। फिर पार्वती परमेश्वरो, यहाँ पे द्वंद्व समास है, पार्वतीचा परमेश्वराचा, द्वंद्व समास। अब प्रतिपत्ति में देखिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है और सूत्र है तादर्थे चतुर्थी वाच्या, मतलब प्रयोजन में क्या होता है, तादर्थ का अर्थ है प्रयोजन, तो करें प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि व्याकरण वैभव भी आपने देख लिया, और इस प्रकार से आप पूरी व्याख्या को आप डिजाइन करिए और बार बार लिखकर अभ्यास करिए, और जल्द ही जो है जैसे एग्जाम यूपीएससी का होगा तो हम टेस्ट सीरीज भी जो है ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसमें आप जो है अपनी कमियों को बार बार सुधार सकते हैं, देख सकते हैं कि आप हमसे चेक करवा सकते हैं। हाँ, तो हम जो है टॉपिक वाइज जो है आपकी टेस्ट सीरीज करवाएंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो साथियों इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को एक मूल रूप देंगे, एक संपूर्ण तैयारी कीजिए और बहुत ही अच्छी तैयारी कीजिए, जिससे आपको 300 प्लस नंबर जो है, मार्क्स जो है, अंक जो है आपको अपने ऑप्शनल अर्थात ऐच्छिक विषय में प्राप्त हो। और संस्कृत में निश्चित रूप से साथियों प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें 10 श्लोक है, एक अथवा 2 आना निश्चित है। इसलिए आप इनको बहुत ही अच्छे, बहुत ही गंभीरता पूर्वक तैयारी करिए और हमारे साथ चलते रहिए। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि बिल्कुल भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, ना ही कोई कठिनाई होगी, और ना आप असफल होंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।